हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करें दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, और इंग्लिश में हम आपको नए मॉडल पेपर के साथ नए नए प्रश्नों के साथ आप लोग के बीच में आए हुए हैं। तो इसमें दोस्तों हम सॉल्व करेंगे कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों देर किस बात की, और हम अंत तक वीडियो को देखेंगे। अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर भी करते रहिए। प्लस में चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और सारे प्रश्नों को और सारे वीडियो को आप लोगों के बीच से मैं जितने भी वीडियो आपको एक एक करके दिया रहा है वो आप लोग ज़रूर देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसमें बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए इंग्लिश, और हाल ही में पेपर भी होने वाले हैं। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट होगा, पेपर है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। इसमें करेंगे सेक्शन ए आपका होगा। सेक्शन ए में एनी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और जो आपका क्वेश्चन है वो 50 शब्दों में होना चाहिए। पहले का फर्स्ट प्रश्न है कि आपका फर्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज़ ए प्रॉब्लम प्ले, यानी कि जो प्रॉब्लम प्ले के बारे में बताया गया है कि प्रॉब्लम प्ले क्या है, यानी कि जो खेल का समस्या है उसको आप बताइए। कि खेल एक समस्या है तो आप यहाँ पे निर्धारित कीजिए। जैसे भी आपको प्रश्न में पूछा जाए वैसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ए प्रॉब्लम प्ले इज़ एन इफेक्टिव मीडियम फॉर सीरियस थॉट, यानी कि प्रोवोकेशन, यानी कि जो खेल का प्रॉब्लम है एक इफ़ेक्टिव मीडियम और सीरियस थॉट होता है। यानी कि सीरियस का मतलब होता है एक सामाजिक और समस्या का सोचनीय ये प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी सोचनीय प्रॉब्लम है। यहाँ पे खेल के बारे में बताया गया है कि दे टेंड टू प्रोवाइड ए फेयर एंड थॉटफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द प्ले एंड the idea presented on the behalf of the writer. The main focus is upon the psychological conflict which is the result of problems of social life. फिर आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन से दोस्तों इसमें कि नेम काइंड्स ऑफ कॉमेडी, यानी कि जो कॉमेडी है कि नाटक है, नाटक के प्रकार बताइए। तो इसमें है और इसके नाम भी लिखिए। इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों आंसर में, आंसर सेकंड लिखेंगे कि ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमेडी, फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी एंड सेकंड क्लासिकल कॉमेडी, व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड टू फॉलोइंग टर्म्स एंड क्लासेस: सेंटिमेंटल कॉमेडी, फोर्स एंड सैक्रिटिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्रेसिस मसक, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनेस, डार्क कॉमेडी। तो ये सारे इनके कॉमेडी के प्रकार होते हैं। तो ये कॉमेडी के आप लोग अभी हमने आपको बताया कि नेम ऑफ कॉमेडी, यानी कि कॉमेडी के प्रकार और उसके नाम लिखिए। तो ये हमने आपको कॉमेडी के नाम और उसके प्रकार बताया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमेडी, यानी कि कॉमेडी का यानी कि नाटक का मतलब बताइए, इसका अर्थ बताइए। इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, कि अरस्तु महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि कॉमेडी डील्स विथ सम डिफेक्ट आर अगलीनेस दैट इज नॉट पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव, व्हिच पिक्चर्स men worse than the average and is this distinguished from tragedy, which portrays the suffering of men better than those an actual life. तो ये हो गया आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमेडी, यानी कि कॉमेडी का अर्थ। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर है कि व्हाट इज़ ट्रेजिक कॉमेडी, व्हाट इज़ ट्रेजी कॉमेडी। इसमें लिखेंगे कि ट्रेजिडी कॉमेडी आर, जहाँ हम कहेंगे इसको यार ट्रेजिडी कॉमेडी कह सकते हैं आंसर में, आंसर में लिखेंगे आप लोग कि ट्रेजिडी कॉमेडी आर ट्रेजी कॉमेडी, दोनों हम कह सकते हैं। ट्रेजिडी कॉमेडी कहें या हम ट्रेजी कॉमेडी कहें। इसमें लिखेंगे कि ट्रेजिडी कॉमेडी या आर ट्रेजी कॉमेडी इज़ ए लिटरेरी जेनर व्हिच कम्बाइंस, यानी कि व्हिच कम्बाइंस इज एस्पेक्ट टू ट्रेजिडी एंड कॉमेडी बोथ। इट describes about a play which contains enough comic element to lighten of serious lecture
ऑफ द प्ले विथ ए हैप्पी एंडिंग। तो व्हाट ये था आपका कि ट्रेजिक कॉमेडी के बारे में, ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम ऑफ एनी टू ट्रेजिक कॉमेडीज। यहाँ पे 2 ट्रेजिडी कॉमेडी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे आंसर में, आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 4, यहाँ पे 5 नंबर का आंसर लिखेंगे कि ट्रेजिडी कॉमेडी, नेम ऑफ 2 ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ 2 राइटर्स। कौन कौन से हैं? 2 ट्रेजिडी कॉमेडी हैं और दोनों लेखक के नाम हैं। फर्स्ट नंबर में आते हैं आपको हेनरिक लेप्सन्स। इसमें आएंगे उनका जो कहानी की ट्रेजिडी कॉमेडी है वो घोस्ट है। घोस्ट से 1881 में 1881 एंड बिल्डक जो 1884 में आता है। फिर आता है विलियम शेक्सपियर जी, इनकी 2 है, हेनरिक लेवेंस जी की है घोस्ट और सेकंड है बिल्डक। नहीं, घोस्ट आपकी है 1881 में और द बिल्डक है वो 1884 में आते हैं। विलियम शेक्सपियर जी की है कि ए मच डू अबाउट नथिंग, ए मीजर फॉर मीजर, ए मीजर फॉर मीजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि व्हाट इज़ क्लोजेट ड्रामा, यानी कि क्लोजेट ड्रामा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। क्लोजेट ड्रामा में आप लोग लिखेंगे दोस्तों कि दे आर द प्ले नॉट मीन फॉर द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, दे फीचर हाई थिंकिंग फिलोसफिक एंड रियोट्रोड थॉट, कि यहाँ पे आएगा रोट्रिक थॉट। हेनरी ए बीर्स कंसाइडर्ड क्लोजेट ड्रामा ए क्विट लेजिटिमेट प्रोडक्ट ऑफ लिटरेरी आर्ट, दे आर एंटायरली बेस्ड ऑन डायलॉग्स। ये क्लोजेट ड्रामा में आता है आपका। क्लोजेट ड्रामा में एंटायरली दे आर एंटायरली बेस्ड ऑफ डायलॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपका 7th नंबर है कि व्हाट इज़ कैलिफोनी। यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ कोलोफोनी। व्हाट इज़ कैलिफोनी में आता है कि इन लिटरेचर द टर्म रेफर्स ऑफ द यूज ऑफ वर्ड विथ शार्प हार्श हिजिंग एंड unmelodious sound, primarily those of consonant, to achieve desired result. In general terms, it refers a riot of discordant sound. तो ये जो कॉलोफोनी है ये डिस्कॉर्डेंट साउंड के अकॉर्डिंग इन्होंने यूज़ करने के लिए बोला है। यानी कि यहाँ पे बताया है इन्होंने कि to the use of word with sharp, harsh, hissing and unmelodious sound, primarily those a riot of discordant sound। तो ये आता है आपका कोलोफोनी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्हाट इज़ इक्विवेकेशन, यानी इक्विवेकेशन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है इसके कि वो इक्विवेकेशन क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेकेशन में हेडिंग डालेंगे इक्विवेकेशन इज़ ए टेक्निक फॉर द यूज लैंग्वेज व्हिच इज़ मेड एम्बिगस डिलिबरेटली व्हिच अलाउज एवरीवन टू थिंक दैट स्पीकर एग्री विथ देम, दिस लीव सो मच रूम फॉर द interpretation that the speaker can walk away without having committed to particular position। ये particular position ये आता है आपका एपिगुएशन के अंतर्गत। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एपिथेट्स। इसमें आता है डिफाइन एपिथेट्स। इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि इट इज़ ए डिस्क्रिप्टिव टर्म which is added to someone names that becomes part of common uses। for example in Alexander the Great, अलेक्जेंडर की जो कहानी है यानी कि जो एपिथेट्स है महाकाव्य है वो है कौन सी दोस्तों, द ग्रेट। द ग्रेट इज एन एपिथेट इन जनरल, इट इज़ सो ग्लोरीफाइड टर्म, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिथेटन which translates to added or attributed। it is used to make text more beautiful। तो ये था आपका एपिथेट के बारे में यानी कि महाकाव्य के बारे में। तो आपको यहाँ पे महाकाव्यों के बारे में डिफाइन करना था। फिर आता है 10th नंबर कौन की व्हाट इज़ फ्लैशबैक। अब फ्लैशबैक में क्या है दोस्तों, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे फ्लैशबैक। क्या डालेंगे, फ्लैशबैक। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि अ फ्लैशबैक इज़ ए सीन
in a pieces of literature that is set in a timer earlier than the main story. Flashback interrupt the chronological order of the main narrative to take a reader back in time out of the present story and jump into an earlier time period in a character life. Flashback may be presented in the form of a memory, a dream, or dialogues by another character. It may be announced or अनअनाउंस्ड इन द स्टोरी नैरेटिव्स। तो ये आता है फ्लैशबैक के अंदर। कहते हैं कि फ्लैशबैक क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं फ्लैशबैक। यानी कि ये जो बताया है फ्लैशबैक कहाँ से, ये फ्लैशबैक कहाँ से स्टार्ट होता है, ये उन्होंने बताया है कि फ्लैशबैक इंटरप्ट और यहाँ पे बताया कि फ्लैशबैक इंटरप्ट द कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मेन नैरेटिव टू टेक रीडर बैक इन टाइम and out of the present story and jump into earlier time period। यानी कि jump into earlier time, यानी कि जंप करेंगे आप पहले वाले टाइम में, तो पीरियड इन ए कैरेक्टर लाइफ ऑफ फ्लैशबैक, यानी कि पीछे की ज़िंदगी में हम जाएंगे। तो आई होप सो इज़ वेरी गुड आंसर इन योर पेपर अकॉर्डिंग। तो सेक्शन ए का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब सेक्शन बी की तरफ हम रुक करेंगे। सेक्शन बी में आपको तो यहाँ पे ओनली 4 अटैम्प्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एनी क्वेश्चंस इन अटैम्प्ट 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर है, यानी कि इसमें आपको लिखना होगा आपको 150 वर्ड के शब्दों में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि हु इज़ लेगो, लेगो कौन था। अब लेगो में लिखेंगे कि लेगो के बारे में, यहाँ पे हेडिंग आएंगे लेगो में लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि लेगो अनलाइक द क्रिमिनल इन शेक्सपियर ऑफर्स ए प्रॉब्लम। एडमंड एंड रिचर्ड आर एम्बिशियस एंड अनप्रिंसिपल्ड मैन। यहाँ पे बताया है इन्होंने कि एम्बिशियस एंड अनप्रिंसिपल्ड मैन, दे वांट टू बी ए ड्यूक एंड ए किंग रेस्पेक्टिवली। They plot the death of father or nephews to get it, but Lego action has no such explanation. It is not merely that his plot is horrible or that his called ground for it are completely disproportionate or that his reputation for honesty is difficult to यहाँ पे है रिकॉन्सिल विद द परफेक्ट स्किल इन क्राइम। ऑल दिस द ट्रू बट शेक्सपियर नेवर वांटेड लेगो टू बी एन ऑर्डिनरी रॉक। लेगो हैज़ द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ गेस मेफिस्टोफिल्स हैं इवाइल स्प्रिट चीफ असिस्टेंट ऑफ सतन, बट डिस्क्विस इट एवन बेटर देन हिम मिल्टन सटन हु वाज टीयर्स एडम एंड इव इज द far less diabolic than Lego. There is an element of insecurity which completely masked him from other character. The play, the villain of genius belonged to an older, more primitive type of Elizabethan hero than the noble victim of illusion. तो ये था लेगो जी के बारे में। थर्ड नंबर है आपका कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोएटिक ड्रामा, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट यानी कि कमेंट लिखना है यहाँ पे आपको छोटा सा, किसमें, पोएटिक ड्रामा में। अब इसमें लिखेंगे पोएटिक ड्रामा, हेडिंग डालेंगे क्या दोस्तों, पोएटिक ड्रामा। इसमें लिखेंगे पोएटिक ड्रामा इज़ नॉट मेरिली ए ड्रामा व्हिच ए रिटन इन वर्स बिकॉज प्रोज में आल्सो बी इट इफेक्टिव मीडियम। It is
In fact, a blending of the poetic and dramatic element in a fruitful union. Here, poetry is an integral part of the play, twinned with plot, character, and their interplay, not an element of isolated beauty or lyric, lyricism for its own sake, as as is the case with splendid lyricism in some parts of more marvelous Dr. Faustus. For example, at the same time, the dramatic element must be capable of sustaining the poetic grace and intensity. फिर T.S. Eliot emphasized varices. T.S. Eliot emphasized vigorous and bold use of all devices proper to the form of verse drama, emphatic melody, alternative values, arresting imagery, murder in the cathedral, the family reunion, the cocktail party are popular plays of Eliot. The dialogues is accept that the audience are not made conscious of the fact that they are listening to words at all. The drama floats and moving words and musical melodies. The Croesus were formal and fluid. Poetic drama reached its glorious peak in Elizabethan England when the general conditions of society and richness of language combined with the whole nation's instable craving and amusement identification at the writer intimacy with the three to make to stage a national institution. But a glory did not last long. A discipline was precipitated by the victory of the Puritan factism, which sounded its death knell. When it was revived again, the restoration, etc., the condition had changed, and heroic tragedy and rhyming couplet was simply the fury of violence of its ghost. They, however, failed to sustain its life, which one flash of life in outweighs beings. Preserved it give up the ghost. तो ये था आपका पोएटिक ड्रामा के बारे में। फिर आता है फोर्थ नंबर कि डिस्कस ओथेलो एज ए ट्रेजिडी हीरो, यानी कि ओथेलो के बारे में याद करना है आपको, ओथेलो के बारे में बताना है कि ट्रेजिक हीरो किस प्रकार से हैं, यहाँ पे इनकी व्याख्या कीजिए। द आइडियल ट्रेजिक, इसमें ओथेलो में लिखेंगे द आइडियल ट्रेजिक हीरो ऑफ एरिस्टोटल मीट्स हिज ट्रेजिड इन ओथेलो in the first two acts in great general and devoted lover and husband. In act third scene second we see him for the last time as a general making inspection, but Lego subtle hints and the suggestion that the now more than he reveals and cunning explanation of Othello's ignorance of women lead to disintegration of his personality. His occupation is gone and he is determined to kill both Cassio and Desdemona and Ghost and choose is come again. His lead incoherent exclamation he reaches his lowest point when of he overs with her on her what you will shall he cool when he observes the conservation between Cassio and Lego thought he draws wrong calculations
In the next scene, he is a royal servant of the state, courteous, cool, and correct in his behavior, and yet slap Desdemona in public. In this way, we find that Othello, like the idea tragic hero of Aristotle, is a noble man of status, but partly through his own weakness and partly through Lego conspiracy meets his tragic end. तो ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कस द टाइटल ऑफ आर्म एंड द मैन। अब इसमें लिखना है दोस्तों कि आर्म द मैन, है कि इसमें जो टाइटल लिखना है वो आर्म द मैन का। इसमें लिखेंगे कि द ओरिजिन ऑफ द टाइटल, द प्लेज ऑफ सा presented under the title plays pleasant has the first under the name arms and the man. The title of the play is taken from the first line of Dryden's translation of Virgil's Aeneid. The epic poems of the Latin poet begins with the line arms and the man. Sign, I praise the soldier and the weapons of war. Shaw's use of the phrase and the title for his until heroic plays gains force from the ironic twist it gives to one of the most famous lines in heroic poetry. The original line in the Latin reads, arms बीरकम क्नौ बीरमक क्नौ। तो ये था आपका टाइटल आर्म्स एंड द मैन का टाइटल। 6 नंबर की वाई एंड हाउ इट इज़ एंटी रोमांटिक कॉमेडी के बारे में। टू नाउ राइट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दी सेक्शन बी लास्ट क्वेश्चन। हेडिंग राइट इट, romantic comedy, anti-romantic comedy. To now write, in order to expose and ridicule the irrationality and the stupidity from romantic views and war the marriage, Shaw has affixed the subtitle to the play to make his readers aware from the beginning of the play regarding his intentions. The romantic illusions as expressed in the play constitute the comedy, whereas to opposition is offered from the rational, practical, and realistic views. Hence, romance and realism are the pitches against each other and lively discussion in the form of event and characters are presented by realism meant critical and creative vision of life and its various problems. His realism is to preach the cult intellectualism as opposed to shallow sentimentalism. तो ये आता है आपका एंटी रोमांटिक कॉमेडी के अकॉर्डिंग। देन सेक्शन सी, टू नाउ राइट एनी अटेम्प्ट टू क्वेश्चंस फॉलो 400 वर्ड्स। इसमें आपका आता है दोस्तों सेक्शन सी में, इसमें आपको केवल 2 प्रश्न लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर वो 4 शब्दों में देना है। 7 नंबर क्वेश्चन की व्हाट इज कॉमेडी, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। 8th नंबर है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ओथेलो। 9th नंबर है कि राइट ए नोट ऑन द जीबिसा एज ए ड्रामेस्टिक। 10th नंबर एक्सप्लेन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ए स्ट्रीट कार नेम डिसायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर question paper of exam, so be called that you obedient in your conflict paper and
एंड फ्रेश माइंड टू राइट नाउ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद में आपको फ्रेश माइंड में लिखना होगा सारी चीज़ें। और अगली वीडियो में ये करके दो क्वेश्चंस करके हम आपको वहाँ पे सॉल्व करा देंगे और अच्छे से हम आपको पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। तो जो ये आपको सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं आपको अच्छे से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करके हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे। तो इससे आपको टाइम भी बचत होगा और अच्छे से पढ़ने में तैयारी भी आपका होता रहेगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे और हमें अभी आप लोग थोड़ा मजबूत करिए, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में अच्छे प्रश्नों के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ अच्छे से आप लोगों के बीच में उपस्थित होते रहें और पढ़ाने में मन भी लगे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे।